हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज आपको देखते बेटा वन शॉट वीडियो इन वेक्टर और 3D मिक्स में पढ़ा देता हूं आपको। लाइन और प्लेन मैंने क्लियर किया था। अभी वेक्टर में देखो बेटा, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में कितने शॉर्ट फॉर्मूले। ओनली एमएचसीईटी का जो पोर्शन ही कवर करता हूं। एमएचसीईटी में वेक्टर में कौन से टॉपिक अच्छे से करने, वन शॉट में देख लो। आपको एक 10 मिनट में वीडियो देख लोगे तो पूरे कॉन्सेप्ट कवर होते, बस आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता। ओके, चलो शुरुआत करते बेटा वेक्टर की। ओके, वेक्टर क्या बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, इसमें दो टाइप की देख लेना बेटा। यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर। ये दो तरीके की है बेटा, एक है वेक्टर, दूसरा है स्केलर। एक है वेक्टर और दूसरा आएगा बेटा स्केलर। ठीक है सर, वेक्टर और स्केलर में फर्क क्या है देख लो बेटा। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी रहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी रहते हैं। ओके, और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है ना। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड। देखो बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब सबसे पहले देखो आई डॉट आई मतलब 1, ये तो पहले डॉट देख लेना, उसके बाद मैग्नीट्यूड बताता है। जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये डॉट वाले देख लो अच्छे से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, अगर समझो कोई भी एक ए वेक्टर ले रहे हो, इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये आता है कि अगर पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या आ सकता है, बी माइनस ए। AC का पोजीशन वेक्टर क्या आता, C माइनस ए, ठीक है, C माइनस ए। ओके, और AD का पोजीशन वेक्टर क्या आता, D माइनस ए, D माइनस ए। ओके, इसी को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। ओके, और दूसरी बात ये आती कि इसमें कुछ टाइप्स है, उसके बस फॉर्मेशन टाइप्स मतलब डेफिनेशन वगैरह आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा समझ लेना। ओके, तो सबसे पहले देखो मेन बात है यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर मतलब मालूम है जीरो। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा इसका, 1 होता है। अगर समझो इसका एक फॉर्मूला है, ए कैप इज इक्वल फॉर्मूला क्या आता है बेटा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसी को यूनिट वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात आती है बेटा, कोलिनियर का नाम सुना होगा। कोलिनियर का मतलब होता है टू आर मोर वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। टू आर मोर वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर, दे हैव सेम लाइन। ओके, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, लैम्डा ए सी। लैम्डा इज अ स्केलर। ओके, और अगर समझ लो कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a1 a2 अपॉन b1 b2 c1 c2। ओके, इसको कोलिनियर बोल सकते हैं। और सीधी सी बात है, कोप्लानर मतलब दे हैव कोप्लानर। कोप्लानर मतलब क्या होता है बेटा, कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब ये होता है कि डिटरमिनेशन इक्वल टू 0। जैसे कि समझ लो टू आर मोर वेक्टर इज नोन एज कोप्लानर वेक्टर, दे हैव सेम प्लेन। कौन सा प्लेन बेटा, सेम प्लेन। ओके, जैसे कि समझ लो डिटरमिनेशन इक्वल टू 0 अगर करूंगा तो उसे कोप्लानर बोला जाता है। क्या बोल सकते बेटा, कोप्लानर। ओके, अगर तीन वेक्टर दिए तो उनका डिटरमिनेशन करो, इज इक्वल टू 0 आया तो कोप्लानर, अगर नहीं आया तो दैट इज नॉट अ कोप्लानर। ओके, अगर डिटरमिनेशन इज नॉट इक्वल टू 0 आता है उसे नॉन कोप्लानर बोला जाता है। ओके, डायरेक्ट तौर पे बता रहा हूं आपको। अगर समझो एबीसीडी 4 वेक्टर दी तो कैसे करें, तो कुछ नहीं करना बेटा, ए बी का पोजीशन वेक्टर करना है, ए सी का पोजीशन वेक्टर और ए डी का पोजीशन वेक्टर, इन तीनों का डिटरमिनेशन इक्वल टू 0 आएगा तो उसे कोप्लानर बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है बेटा कोलिनियर कोप्लानर। क्लियर हो गया आपको। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपन बोल सकते, अदरवाइज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी। ओके, इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरी बात, सेक्शन फॉर्मूला सुना होगा बेटा आपने, सेक्शन फॉर्मूले का नाम सुना होगा। शॉर्ट में बता रहा हूं पूरा, बस याद रख लेना फॉर्मूले फटाफट। सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या होता है, सेक्शन में दो फॉर्मूले बेटा, एक होता है इंटरनली, इंटरनली मतलब फॉर्मूला क्या है बेटा, सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन क्या लिख लेता बेटा, एम प्लस एन ए। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, इंटरनली में प्लस आता है और एक्सटर्नली में क्या आता है बेटा, माइनस आता है। क्या आता है बेटा, माइनस। एक्सटर्नली मतलब, ठीक है, एक्सटर्नली मतलब क्या लिख लेता, सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाय एम माइनस एन। ओके,
बस इतना ही फर्क है, याद रख लेना, बीच में प्लस और इसमें माइनस। ओके, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ओके, माइनस आए तो एक्सटर्नली और प्लस आए तो इंटरनली। दूसरी बात, मिड पॉइंट बताऊंगा बेटा आपको। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब वेरी सिंपल फॉर्मूला मिड पॉइंट का भी क्या है बेटा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2। ओके, इसको मिड पॉइंट बोला जाता है। एक दूसरी बात आती है बेटा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का भी नाम सुना होगा आपने। सेंट्रोइड को जी से डिनोट किया जाता है बेटा, किससे? जी से। जी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3। और सेंट्रोइड में और एक आता है बेटा सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन। सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ओके, सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन क्या लिख लेते हैं बेटा? सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन मतलब जी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और डिवाइड बाय क्या लिख लेते हैं बेटा? 4। ओके, और ये बेसिक है बेटा, मतलब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा मैंने डीप में जा रहा हूं, जिसको आपको जैसे कंफर्टेबल फॉर्मूले यूज होते हैं, क्योंकि शॉर्ट में वो चैप्टर याद रखना है बिकॉज ऑफ टाइम वेरी लेस, टाइम आपके पास बहुत कम है। पूरा वेक्टर चैप्टर आपको क्या डिटेल में हर चीज का प्रूफ करना में तो टाइम लगेगा, बस आपको वन शॉट बता रहा हूं कि भाई मेन पॉइंट क्या है, इसमें क्या क्या करना है और कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो। ओके, और कुछ बचा है बेटा, और थोड़ा सा टॉपिक हुआ है, और टॉपिक है अपने पास ये सेक्शन फॉर्मूला है बेटा, और ये खाली आपको एमएचसीईटी के लेवल तक ही है। ओके, और सीबीएसई वाले को भी कवर होता है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी वन शॉट वीडियो चलता है, बट एमएचसीईटी के लिए मुझे लगता है आप टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरा ओवरऑल ये वीडियो देख लो, आपको कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। बस उस कॉन्सेप्ट बेस पे आपको खाली क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक है, आगे चलता बेटा थोड़ा सा, 1 मिनट। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इंटरनली के बाद देख लेना बेटा क्या आता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास यहां पे दूसरा वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मतलब कैसे बेटा? cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अगर समझ लो a डॉट b परपेंडिकुलर बोलेगा तो a डॉट b की वैल्यू क्या आती है बेटा? 0 आती है। ठीक है, अगर समझ लो आपने अगर एक्यूट एंगल ले लिया, एक्यूट मतलब क्या? 90 और 90 से छोटा, तो जब अपनी वैल्यू क्या रहती है बेटा यहाँ पे? ऑलवेज a डॉट b की वैल्यू क्या आती है बेटा? ग्रेटर देन 0 आती है। ओके, अगर एब्ट्यूस एंगल आप लेते हो, एब्ट्यूस एंगल अगर आप लेते हो, ओके, एब्ट्यूस मतलब क्या आता है बेटा? 180 और 180 से छोटे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a डॉट b की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है बेटा? a डॉट b की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पे अगर समझ लो बेटा, आपको कई बार ऐसा बोला जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के फॉर्म में अगर दिया जाता है तो फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 ऐसा लगता है। ये वेक्टर का है, दूसरा कार्टेशियन का भी फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट स्केलर का भी हो सकता है। दूसरी बात आती है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b वेक्टर अगर बोलेगा, a ऑन b वेक्टर, तब क्या होगा बेटा? आपको a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिख लेता बेटा? b वेक्टर। और दूसरी बात ऐसा बोलेगा कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन की जगह b ऑन a अगर बोलेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर लिख लेता। ओके, याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लेना इधर। ठीक है ना, दूसरी बात, नेक्स्ट a डॉट b इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद a डॉट b इज लेस देन 0। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b बोले तो a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a बोले तो a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, याद रख लेना इसमें। ठीक है ना, दूसरी बात आती है बेटा यहाँ पे नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन स्केलर फॉर्म में देख लेना बेटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसमें बेटा? वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा वाला फॉर्मूला देखो बेटा, क्या है साइन थीटा वाला फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, a क्रॉस b अपॉन क्या लिख लेते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, इसको भी मॉड लगेगा a क्रॉस b। ठीक है ना, दूसरी बात ये आती है कि आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर चला, और क्रॉस मतलब पता है ना बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा यहाँ पे।
क्या बेटा क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो आपको याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता, सेम क्रॉस अगर रहा तो आंसर विल बी जीरो। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, ये सबके आंसर क्या आते हैं बेटा, जीरो आते हैं। अगर डिफरेंट क्रॉस रहा तो आपको पता है ना क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है। ए क्रॉस बी मतलब आपको पता है सीधा दोनों का क्या करना है बेटा, आई जे के यूज करके डिटर्मिनेशन करना है। A1 B1 C1, A2 B2 और C2, सीधा सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेशन निकल गया तो उसी को ए क्रॉस बी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की बात। अगर समझ लो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर बोलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको बोला जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलेगे तो फॉर्मूला क्या आता है बेटा, एरिया इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं बेटा, हाफ इंटू ए क्रॉस क्या लिख लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी का पोजिशन वेक्टर, ए सी का पोजिशन वेक्टर। ओके, अगर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स वगैरह बोलेगा या फिर एडजेसेंट बोला, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स या एडजेसेंट अगर बोलेगा, विथ एडजेसेंट साइड बोलेगा, क्या आ सकता है बेटा एडजेसेंट साइड्स का, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर समझ लो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, सेम फॉर्मूला, बस यहां पे ये रहेगा कि विथ डायगोनल्स रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स, विथ डायगोनल्स क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू सामने कौन आएगा बेटा, बस ऑफ आ जाएगा। ऑफ क्या लिख लेता बेटा, ए क्रॉस बी लिख लेता, क्या लिख लेता बेटा, ऑफ इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्केलर ट्रिपल में बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में देखा बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखिए क्या बेटा, दूसरा वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दूसरा क्या आता बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या आता है कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस क्या लिख लेता बेटा, सी। ओके, और इसमें कभी भी याद रखना सेम अगर रिपीट होता है ए डॉट बी, ए अगर बोलूंगा तो आंसर क्या आता बेटा, जीरो। उसके बाद बी डॉट ए, अगेन बी रिपीट हो रहा तो भी इसका आंसर क्या आता, जीरो। फिर उसके बाद सी डॉट ए और सी रिपीट हो रहा तो भी आंसर विल बी जीरो। ओके, इसी को बोला जाता है बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, दूसरी बात आती है बेटा इसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड मतलब क्या आता है बेटा, सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अगर चार वेक्टर पूछेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी ए सी और ए डी। उसमें दूसरा एक फॉर्मूला बेटा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल, क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहाइड्रल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल मतलब क्या आता है बेटा, सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या लिख लेता है बेटा, 1/6 इंटू ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल बोला जाता है। ओके, इतने ही फॉर्मूले हैं 3D वेक्टर में, और इसमें 3D सेपरेट पढ़ा दूंगा, 3D अलग से। मेन फॉर्मूले यही बेटा, इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। डॉट मतलब क्या होता है, स्केलर ट्रिपल मतलब क्या होता है, और क्रॉस करने से वैल्यू चेंज होती है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी चीजें आराम से हो जाती है। ओके, चलो थैंक यू।